नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं यूपीन्यूज़क्लिक.com। आज हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर के कूड़ेभार के ग्राम सभा रतनपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ लोग। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आने वाले चुनावों में माहौल क्या है, क्या पुराने प्रधान को दोबारा चुन रहे हैं या कोई नया चेहरा पेश कर रहे हैं। पिछले प्रधान के कार्यकालों की बात करेंगे, जो वादा किए थे उसे गाँव में पूरा किए या नहीं किए, सिर्फ कोशिशें करते रह गए या हवाई किले गाड़े। शुरुआत करते हैं चाचा जी। क्या नाम है चाचा? रंजीत। कैसा रहा 5 साल प्रधान जी का? सब बढ़िया रहा भैया, अच्छा है। कैसा अच्छा रहा मतलब? सब बढ़िया है, जो भी है हमारे घर के बगल का है। रात बिरात दिन दोपहर चाहे जब ढूंढो घर के बगल का है। और क्या आप बोले ना। हाँ, और क्या दबे हैं। रास्तों को लेके क्या? रास्ता तो ठीक है, यही थोड़ा रोड शोड बन जाता तो अच्छी बात थी। और अभी तो ऐसे भद्दे में सब दौड़ रहे हैं। मतलब यही रास्ता जो मेन गांव वाला होता है, बस यही में मुख्य निकासी, ये आए मुख्य निकासी। यही मुख्य निशांसी, यही रास्ता जो है ना अच्छा है, लेकिन थोड़ा रोड बन जाता तो अच्छी बात थी। अब आप ही लोग बनवा पाएंगे और अरे हम नहीं, ये तो सांसद और विधायक का काम है। तो हम थोड़ी बनवा पाएंगे। अब आप ही से हम कहेंगे और हाँ, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। चलिए, क्या नाम है? रघुनाथ निषाद। कैसा रहा है 5 साल प्रधान जी का? गांव की सरकार कैसे चलाए? 5 साल तो बहुत अच्छा था, अभी भी होने वाला भी अच्छा ही होने वाला है जी। तो गांव की सरकार के रूप में किसे देखना चाहिए? अभी तो वही हैं जो पुराने प्रधान थे, पहले से बहुत बेटर हैं, बहुत विकास भी हुआ है। जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया गया। अभी ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस पर भी वही खड़ंजा था, आने जाने की बहुत दिक्कत थी, ये भी हो गया। अभी जो ये मेन मुख्य निकासी है हमारे गाँव की, इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी मेनका जी आई थी, उन्होंने आश्वासन दिया 1 साल के अंदर हम लोग को रोड देंगे। अब मतलब आश्वासन दे के गए हैं कि 1 साल के अंदर हम बनवाएं। जी, और राशन कार्ड को लेके क्या? राशन कार्ड भी जिनके जो पात्र थे, जो उस लायक थे, उनको भी मुहैया कराया गया है। अभी जो भी हैं, जिनके भी हैं, उनको भी होगा। 2 दिन बाद चुनाव है, अगर वोटिंग होती है, दोबारा चुन के आते हैं प्रधान, तो क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीदें तो वही जो अभी भी जो उनका अभी काम है, जो भी है वो भी है। फिर भी बहुत अच्छा है पहले के मुकाबले जो भी था। 15 साल से 20 साल के अंदर अंतरकाल जो भी कार्य हुआ था, उससे अभी बहुत अच्छा चल रहा है इधर जी। तो कहने का मतलब है पुराने प्रधान। जी, क्या नाम है सर? दिनेश चाचा न हुए भाई। अच्छा अच्छा, अरे अब कैसे रहा है 5 साल? शौचालय मिला है? बहुत बढ़िया मिला है। अपना प्रधान है जो जैसे कर रहा है, कहीं भी शादी पड़ रही, कुछ पड़ रहा है, वो अपने घर से पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। उससे अच्छा कौन काम करेगा। चुनाव में मुर्गा दारू की व्यवस्था भी कर रहे हैं। ए दारू नहीं पीते हम लोग जल्दी से, खाली बस कभी कदार पी ले। कभी कदार, बस उससे ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, बस इससे ज्यादा नहीं। अभी नहीं पिए? हमारे औरत का खून भी दिया था प्रधान, इतना भी काम किया था, तो उससे अच्छा कौन आदमी समझेगा। वो भी खून भी दिया था, डिलीवरी थी ना। अच्छा, तो मतलब खून निकाल के जो दिया ना, वो उससे अच्छा और कौन हो सकता है। उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते हम ना। चलिए ठीक है, आप हमारी बातें काट गए, लेकिन प्रधान की बातें बता दे गए अच्छी। क्या नाम है भैया? राहुल वोटर है कि नहीं? हैं, तो गांव गांव की सरकार किसे? प्रधान को। कौन से प्रधान यार? प्रधान तो सब। प्रधान महेश प्रधान, महेश प्रधान कौन है ये? मेरे मामा हैं। अच्छा, आपके मामा है इसलिए हैं? इसलिए नहीं, इसी गांव के हैं वोटर कि बाहर के? इसी गांव के हूँ। पहले मैं नानी के यहाँ रहता हूँ यहाँ। हाँ हाँ, यहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरा गांव दूसरा है। हाँ, लेकिन यहाँ कोटर हूँ मैं। अच्छा, यहाँ के वोटर हैं ना? जी, तो मामा है आपके, तो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो करेंगे ही ना। वैसे भी जीते हैं, पड़े हुए पहले से बैठे हुए हैं, जीते। हाँ, कोई दिक्कत किसी को कुछ नहीं हुआ है। पूरा कॉलोनी वॉलोनी जो दिए है, पूरा एक कॉलोनी सबका घर बना है। जिसके खितौनी नहीं थी पूरा बनवाए हैं, इधर उधर पूरा देख ही रहे हो आप। तो माहौल क्या चल रहा है गाँव? माहौल एकदम बढ़िया चल रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं माहौल में। कौन कौन से उम्मीदवार मुर्गा दारू बंटवा रहे हैं? मुर्गा दारू तो कोई नहीं बंटवा रहा है। मैं किसी को बता नहीं सकता, मुर्गा दारू कोई नहीं बंटवा रहा है। अरे कहते हैं जीत नहीं पाता कोई। नहीं तो ये अब की महज जीते हैं, हम तुमको वही भी बता रहा हूँ भैया। अब की जीते बैठे हैं, वैसे भी बता रहा हूँ मैं। हाँ, क्या नाम है चाचा? सुरेंद्र।
कैसा रहा गांव की सरकार किसे चुनेंगे? महेश प्रधान। क्या चुनाव निशान पता है? हाँ, किताब। अरे किताब ना बोले यार। यहाँ शौचालय मिला है? सब कुछ मिला है, कॉलोनी मिली है, शौचालय मिला है, नलका मिला है, क्या और चाहिए हमको? जो भी था वो दिए, उन्हीं को प्रधान बनाएंगे हम। कॉलोनी में कितना रुपया लिए थे? कॉलोनी में 1.5 लाख रुपए मिला था हमको। आपसे वो कितना लिए थे? हमको हमें ये भी नहीं मालूम कि कितना लिए थे, क्या लिए थे। तुमसे वो कुछ घूस लिए नहीं, क्या है? घूस नहीं लिए थे हमसे। जो भी बात है सच्चम है। हाँ, अरे दौड़ते भागते हैं। अब वो यहाँ के एक औरत बीमार हो जाते हुए लेके भागा थे, आप पैसा लगा हुआ थे, तो कैसे हम मान ले कोई पैसा नहीं हमसे? अरे अधिकारी तो लेते हैं, उनसे मांग। अरे अधिकारी दिए थे, वो समझे, वो समझे। लेकिन वो जो भी किए हैं अच्छा किए हैं गांव के लिए। हाँ, बस इतना हम जानते हैं बस। जो खड़े हैं वो नहीं अच्छा करेंगे? अरे हम अपना प्रधान लाएंगे, दूसरा प्रधान नहीं लाएंगे जो मतलब पूरा जीत कर लिए? हाँ। क्या नाम है चाचा? राम सपन। 5 साल में जो ये इन्होंने वादा किया था पूर्व प्रधान ने, उसे पूरा किए या सिर्फ हवाई के लिए गाड़ी? ये हवाई किला नहीं गाड़े हुए हैं। और जो हमारे यहाँ जब से जमींदारी टूटी है, प्रधानी आया है, जो अब तक 27 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल में थे, वो नहीं कर पाए जो ये इन्होंने किया। अच्छा, गांव लॉकडाउन जब लगा था तो गांव को दवा छिड़कवाया जा रहा था, सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी था, तो कितनी बार इन्होंने दवा छिड़कवाया? 2-3 मरतबा छिड़काई गई थी दवा। और जिसको राशन कहीं से आ रहा है, सांसद कोटा से आ रहा है, विधायक कोटा से आ रहा है, अपने तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया की रहे थे। ऐसी न बात नहीं थी, सब कुछ दिए थे। तो गांव की सरकार में किसे बस महेश मोहर किस पे मारेंगे? किताब पर मारेंगे। निशान ना बताइए। क्या नाम है चाचा? रविंद्र कुमार निषाद। मूड क्या है आपके गांव लोगों को, नई सरकार या पुरानी? नहीं, पुरानी ही रहेगी। हाँ। क्यों, पुरानी में क्या खासियत? पुरानी में हम जो इससे पहले पुरानी थे उसमें जो लाभ नहीं पाए वो हम इसमें पाए 5 साल के अंदर, तो हमको वही चुनना है, दूसरा क्यों चुनेंगे? मतलब जो पिछले प्रधान हुआ करते थे उनसे बेहतर ये साबित? हाँ, यस, वो सहमत है। हम लोग उन्हीं को सहमत कर रहे हैं। तो मोहर यही पिछले प्रधान? यस। क्या नाम है चाचा? ललित देवी। सबसे बड़ी बात, आप तो गांव में रहते होंगे, दिन भर रहते हैं, जब बरसात होते हैं तो बरसात के पानी गांव से निकल जाते हैं कि भरे रहते हैं? निकल जाते हैं। हाँ। प्रधान ने नालियां बनवाई है? हाँ, नालियाँ बनवाए प्रधान जी। हाँ, घर के पानी कैसे निकलते हैं? घर के पानी सही सही निकलते हैं। हाँ। हाँ। नालियां बनवाए हैं प्रधान? हाँ, नालियाँ बनवाए हैं तो उसको साफ करने के लिए सफाई कर्मी आवत हैं। आवत हैं। और राशन कार्ड मतलब बराबर मिला था राशन कार्ड, सबको मिला था। घटतौली कितनी हो जाती हम तौले ना तौलित ना। हाँ। रास्तों को लेके क्या दिक्कत, कोई परेशानी कि ये रास्ता बनवाए या नहीं बनवाए? ये रास्ता बनवाओ, हमारे सब पर खड़ंजा, हमारे सब पर लड़का बच्चा गाड़ी मोटर से आवे ना पाते। हाँ, ये जो मेन रास्ता जिससे हम रास्ता खंती वाली। हाँ। हाँ। ये बहुत बुरे रास्ते। हाँ, ये बहुत बुरे रास्ते हैं। कहूँ कोई नेता मंत्री आता तो कहते नहीं आप? नेता मंत्री आई तो कहा थे बनवाओ। हाँ। सिर्फ वादा करते हाँ, वादा करके चले जाते हैं। हाँ। 5 साल दिखाते नहीं होंगे। हाँ, 5 साल दिखाते नहीं। हमारे प्रधान कोशिश करते तो वो बनाते नहीं। कहाँ प्रधान मेरे कोशिश कराए। हाँ। अच्छा, 2 दिन बाद चुनाव है, किसको चुनेंगे? महेश का। बिरादरी का मामला? बिरादरी जौन आटे बिरादरी जौन हमका हमारे हई भी दई बिहारी गुहारी हमारे बीमारी केहू ना रहा तो वो लेके दौड़त हाथ के का मानी दूसरे का। हाँ। क्या नाम है भैया? बबलू नाम है सर। क्या परेशानी आप बता रहे थे जब कैमरा? परेशानी है सर, हमको किसी तरफ से रोड नहीं मिल रहा, ना तो रेलवे दे रही है, ना इधर से कोई भी आता है। जैसे कोई भी नेता विधायक कोई भी आए, इलेक्शन के तौर पे आते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता यहाँ पर पूछने भी किसी को घर में रोटी है या फिर कैसे जा रहे हो कैसे आ रहे हो, किसी को कुछ नहीं है। यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रास्ता की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रास्ता मिल जाए तो बरसात में जब कोई बीमार होता होगा सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है सर, जितनी देर में अगर कोई बीमार हो तो घर पे ही मर जाएगा, रोड पर नहीं जा सकता है। हाँ, इधर वन विभाग पड़ जाता है, इधर हाँ। अब मंजा पड़ा हुआ होता है घर पे, मंजे पे उठा के कंधे पे रख कर फिर इसको लाइन को क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद जाके हम लोग पहुंच पाते हैं हॉस्पिटल।
जब हॉस्पिटल रोड पे पहुंच, हाँ मतलब क्रॉसिंग पार करके हाँ, क्रॉसिंग पार करके फिर उसके बाद जाने को मिलता है, हम लोग को साधन मिलता है। 2-3 फीट का गड्ढा होगा तो ना। हाँ हाँ, ज़्यादा ही है सर, 2-3 फीट क्या है इसमें, तो शायद हाथी भी खड़ी कर दो तब भी नहीं, लेवल में नहीं आएगा। लगभग 10 फीट। हाँ, किसी तरफ से भी नहीं मिला करीबन सर, यहाँ पर हो गया है जब से मेरी पैदाइश हुई है तब से देख रहा हूँ ऐसे का ऐसा ही है, कुछ नहीं बन रहा है। कभी गांव के एकजुट होकर नेता मंत्री के पास नहीं गए कभी? सर गए तो नहीं है, पर आते हैं तो सारे बोलते हैं, फिर उसके बाद आने के बाद फिर चले जाते हैं, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर चले जाता है, तो कोई नहीं आता है सर यहाँ। अभी एक भैया बता रहे थे कि मेनका गांधी आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने क्या वादा किया? वादा यही किए थे कि बन जाएगा। हाँ जी सर, बोले थे कि बन जाएगा, वेट करिए आप। हम कितने दिन का वादा किया? 1 साल के अंदर अंदर। हाँ जी सर, 1 साल बाद नहीं बनेगा तो जाएंगे उनके पास? उनके पास जाएंगे सर, अब फिर आएंगे तो फिर उसके बाद फिर यही होगा कि आदमी कोई फिर सुनेगा भी नहीं किसी की बात। फिर आप ना तो हमको सरकार से कोई लो। विधायक जी से कभी संपर्क किए थे आप लोग? 5 साल पहले हुआ था, और हुआ था ना, अब तो उनके कार्यकाल खत्म होने वाले हैं। फिर भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसे ही कह के चले जाते हैं, फिर कुछ बनता ही नहीं है, ना कोई आता है। 5 साल के बाद कोई भी नहीं आता। वर्तमान विधायक कौन है, बीजेपी का या कोई अदर पार्टी? बीजेपी का है सर। नाम क्या है उनका, पता है? नहीं, नाम तो मुझे नहीं पता। सूर्यवान। ये सुल्तानपुर सदर में आते हैं। हाँ जी सर, सदर में आने। हाँ जी। तो ये रास्ता के लिए सबसे ज्यादा कई बार नेता मंत्री प्रॉब्लम है सर, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रात को अगर आना जाना पड़ जाए किसी को, 12 बजे 1 बजे रात को, जंगल भी पड़ जाता है, अकेला आदमी कोई भी जाए तो मार के फेंक दे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ जी सर, बरसात हो जाती है, गड्ढों में पानी भर जाता है, हम लोग को निकलने को नहीं मिलता है रास्ता। हम लोग जंगल से बनाते हैं, फिर उसके बाद अपनी बाइक पार करके फिर जाते हैं। हाँ जी सर, रोड नहीं है। चले ओके सर। चलिए, एक थे गांव वाले कुछ लोग जिससे हमारी वार्ता हुई। परेशानियां हैं तो नाली खड़ंजे की बात तो नहीं दूर है, लेकिन जो गांव का मुख्य मार्ग है जिससे रोडें जुड़ती हैं, ये सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। कई बार बता रहे हैं यहाँ के लोग, कई बार हमने विधायक से कहा, सांसद से कहा, मंत्रियों से कहा, हर जगह दरखास्त किया, लेकिन सिर्फ मिला आश्वासन, वादे 1 साल में पूरे हो जाएंगे, 4 साल में पूरे हो जाएंगे। विधायक जी का कार्यकाल तो ख़त्म होने वाला है, महज कुछ दिन, 9 महीने 8 महीने के बचे हुए हैं, लेकिन 5 साल से लगातार विधायक जी से संपर्क कर रहे हैं गांव के वासियों। कई बार उनके पास दरखास्त करते हैं कि हाँ विधायक जी गांव का रास्ता बनवा दीजिए, लेकिन वादा किया जाता है, काम नहीं होता। कुछ दिन पहले अभी की यहाँ की स्थानीय जो सांसद है मेनका गांधी जी, वो आई थी किसी समारोह में या उद्घाटन करने, तो उसमें उन्होंने ये वादा करके गई हैं कि 6 महीने में हम रास्ते को कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन फिलहाल सवाल तो बनते हैं कि जब हॉस्पिटल की दूरी तय करना हो तो ये कैसे तय करें, कोई बीमार होता है तो कैसे लेके जाएं, कोई भी प्रयोजन होता है शादी ब्याह में, गाड़ियां कैसे आएँ, गांव की दुल्हन जो हैं वो घर तक कैसे पहुँचें, ये सब सवाल खड़े होते हैं। तो स्थानीय नेताओं को ध्यान देना चाहिए, आगे आके जो भी रेलवे या वन विभाग की ज़मीनों को लेकर समझौता, आपस में समझौता करना चाहिए और गांव का निर्धारण करना चाहिए। धन्यवाद। हम मौजूद हैं रतनपुर के ग्राम प्रधान जी के पास, हम इनसे जानेंगे इनका आने वाले चुनाव में क्या वादा, अगर जीत का सहरा यहाँ की जनता इनके ऊपर बांधती है, क्या वादा, क्या विकास की योजना रहेगी, पिछला कार्यकाल कैसा रहा। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं। हमारा नाम महेश निषाद है। गांव की जनता आपको दोबारा क्यों चुने? गांव की जनता हमको दोबारा क्यों चुने, क्योंकि कार्यकाल में हमने जो भी किया है जनता के हित में किया है। मैंने उन लोगों का काम किया है जिनकी रोटी घर से कुत्ता उठा ले जाता था। आज ये जो आपको दिख रहा है सामने, जो भी आवास इस बिल्डिंग के पीछे भी दिख रहा है, ये सारी प्रधानमंत्री जी का आवास योजना के अंतर्गत के तहत ये लोग लाभार्थी हुए हैं। लमसम 32 आवास हमने पूरे 5 साल के कार्यकाल में लाया, जो 32 घरों को ताला तिजोरी के आड़ हुए, कुत्ता रोटी ले जाने के लिए मोहताज हो रहा है। इसलिए हमको जनता चुन रहा है। तिबारा, मैं पहले क्षेत्र पंचायत था, क्षेत्र पंचायत से प्रधान हुए हैं, तो तीसरा कार्यकाल जो चुन रहा है हमको जनता, इस कार्यकाल को देख के चुन रहा है कि अगर इसका हुआ है तो मेरा भी करेगा।
और मैं उन लोगों को यही कहता हूँ, मैं करने के लिए आया हूँ, भागने के लिए नहीं आया हूँ, ना आपको लूटने के लिए आया हूँ। 5 साल में नालियों की व्यवस्था कितना काम किया? साहब नालियों की अगर हम बात करें तो हमारा एक वहाँ मुस्लिम क्षेत्र है, हमने उस पर 350 मीटर वहाँ, 70 मीटर टेढ़ुई पर और रोड पर के जितनी भी निर्माण थे हमने नए करवाए, नए काम करवाए हैं। जहाँ लोग जुम्मा नमाज पढ़ने जाते थे मस्जिद पे, छींटा पड़ जाता, लगभग कितने मीटर का? वो 350 मीटर का था नाली। जहाँ नालियाँ नहीं थी वहाँ बनवाया आप, जो वादे किए थे पुराने पिछले साल। जी जी। रोडों पे लेके क्या काम? रोडों के लेके अगर हम आपसे कहें तो आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे, हमारे गांव में अगर ज़्यादातर करके अगर दिक्कत है, बहुत परेशानी है कि किसी हमारे गरीब बंधु का किसी की डिलीवरी हुई, यहाँ रेलवे और वन विभाग के वजह से समझ लीजिए कि उसको 4 पाई से पहले रोड पे ले आया जाता है, फिर एम्बुलेंस आता है, फिर वो लाद के लेके जाता है। ऐसी स्थिति है कि जो बरसात में भी और धूल मिट्टियों में, जेठ में भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें झेलते हैं। लेकिन मेरे कार्यकाल में नहीं आ रहा है, नहीं उस पर तो हम पूरे गांव का विकास जो होता उसी पे कर देते कि जाओ आप यहाँ से मुक्त हो जाते। रीजन मतलब आपकी निधि में इतना मद नहीं है, इतना पैसा नहीं? हमारा जो ग्राम सभा है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1056 वोटर हैं। अब आप इसी पे अनुभव कर लीजिए, इधर रेलवे फंसा के रखा है, उधर जंगल विभाग फंसा के रखा है, उधर गोमती नदी फंसा के रखा है, उधर गोमती नदी फंसा के रखा है। मेरे गांव को चारों दिशा से सरकारी संपत्तियों से घिरे हुए हैं। घर भी बनाते हैं लोग तो कहते हैं हमारा है, एसडीएम पूछता है आपका है किसका है, तो लेखपाल आगे बोलता है जंगल विभाग है। यहाँ हमारे ग्राम सभा के इतने खेतौनी हैं जो आप कागज़ में देखेंगे तहसील में दर्ज हैं, लेकिन मुकदमा लड़ रहे हैं जंगल विभाग से, साहब हमारी खेतौनी दे दीजिए, लेकिन जनता यहाँ मोहताज है, अपनी खेतौनी ले करके भी जोत बो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए कभी सांसद विधायक या किसी से? सांसद विधायक के पास भी गए थे, माननीय एसडीएम के यहाँ हमारे स्वयं हमारे परिवार से भी मुकदमा लड़ रहे हैं, खेतौनी साथ में है, बस वही है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हमारी जनता को कोर्ट का हाल जो। जी। तो आने वाले 5 साल में अगर जनता आपको दोबारा इस चुनाव में जनता दोबारा चुनती है, आपके सर पे सेहरा बांधती है, तो क्या वादा करेंगे? अब वादा की अगर हम बात करें तो ज़्यादा हम नहीं कह सकते, और मैं ना जब तो ज़्यादा झूठ बोलता हूँ। हमारी आने वाले 5 साल में जब क्षेत्र पंचायत हुए तो हमने एक वादा किया था, उसको भी पूरा किया। फिर दोबारा जीते प्रधान हुए, हमने जिनको वादा किए थे, जो जिस काबिल था हमने उसको काम करके दिया। फिर वादा करते हैं जो जिस व्यक्ति को काम करने लायक रहेगा, आवास का विकास, आवास का, पेंशन का, मैंने पूरे 5 साल में 60 से 62 पेंशन प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, हमने इस चीज़ को लाभार्थी गांव वालों को दिया। बाल श्रम से 126 लोगों को हमने लेबर कोड का जो होता है सिस्टम, उस पर भी उनको मजदूरी सिस्टम से दिया। तो काफ़ी ऐसे हमने जो 5 साल अपने आप को क्षेत्र पंचायत को जुझाया, फिर 5वां साल प्रधान पे जुझाया। साल गांव की जनता सेवा की है, उसी के बदौलत दोबारा वोट मांग। बस यही चीज़ है कि मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, मैं बिरादरी पक्ष से चुनाव नहीं लड़ता हूँ, न विकास करता हूँ। मैं यादव का भी करता हूँ, मुसलमान का भी करता हूँ, मल्लाह का भी करता हूँ, और जो जिस काबिल है मैं वहाँ उसके दरवाजे पे खड़ा मिलता हूँ। क्षेत्र की जनता यही बताई। मेरे पास ना तो कोई साइड बिजनेस है, ना तो मेरे पास दुकान है, मैं सिर्फ इनका नौकर हूँ, नौकर बन के रहूँगा, नौकर बन के चलूँगा, सेवक बन के चलूँगा। मैं प्रधान अपने आप को नहीं समझता हूँ, ये जनता है, मैं जनता को प्रधान समझता हूँ, क्योंकि वो बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा के प्रधान जी जिससे हमारी बात हुई। ये वादे तो नहीं करते हैं, लेकिन जो भी इनके बस की, जो भी ग्राम पंचायत की निधि में जो भी पैसा आएगा उसे गांव के विकास के हित में खर्चा करेंगे। बहुत तरीके से है, लेकिन एक रास्ते को लेकर दिक्कतें हैं जो कि हम पहले गांव वालों ने भी बताया, हम भी आपको अवगत करा चुके हैं। प्रधान जी को हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीतें और गांव का दोबारा विकास करें। धन्यवाद।